हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस हम कोई भी बनाते हैं तो सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरा सेंटेंस उसके ऊपर बेस होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट हो सकते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सब्जेक्ट को देखने से पहले हम इसके बिहाइंड में जाते हैं, इसके रीजन में जाते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा की उत्पत्ति, किसी भी भाषा को बनाने के लिए सबसे पहले अगर कोई आया होगा तो वो होगा साउंड, ध्वनि, क्योंकि बिना साउंड के कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम बात करें साउंड की। देखिए, क्योंकि बिना साउंड के किसी भी भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, इस दुनिया में कुछ नहीं जानता, वो भाषा के बारे में कुछ नहीं जानता। वो जो भी आवाज़ करता है, रोता है, हंसता है, इस तरीके की वो जो आवाज़ करता है उससे कुछ ना कुछ साउंड उत्पन्न होता है, और वही साउंड फिर किस में बदल जाता है? लेटर्स में बदल जाता है। तो साउंड के बाद अगर हम बात करें तो लेटर्स, क्योंकि फिर वही साउंड, जैसे छोटे बच्चे ने बोला आ ई, कुछ भी बोला उसने, काका काकी, नाना नानी, थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो ये शब्दों का उच्चारण करने लगता है। तो ये सारे लेटर्स बन जाते हैं, और जब छोटे छोटे ये लेटर्स मिलके किसको जन्म देते हैं? फिर बनता है वर्ड, फिर वर्ड्स बन गए, शब्द बन गए, और उन शब्दों से मिलके बनता है सेंटेंस। ये सेंटेंस, और सेंटेंस की गाड़ी स्टार्ट किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट को इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस पहले हम देख लें थोड़ा सा। सेंटेंस को दो भागों में मुख्य रूप से हम बांट दें। पहला हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट में और भी आ जाएगा, जैसे वर्ब है, ये भी प्रेडिकेट में आ सकती है, वर्ब ले लेंगे हम। और इसके बाद क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। फिर उसके बाद अन्य अदर वर्ड हम ले सकते हैं, या टाइम वगैरह जो भी आता है वो ले लेंगे हम। तो इस तरीके से प्रेडिकेट को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहले हम आते हैं इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि आज का ये वीडियो विशेष रूप से सब्जेक्ट पर ही बनाया है। तो हमने पढ़ा है कि सेंटेंस जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके ऊपर बेस्ड है वो सेंटेंस, वो सब्जेक्ट होता है। किंतु ये भी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो इसकी वास्तविक स्थिति कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, हम सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कुछ बात करते हैं, और वो इस तरीके की कि जब सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो निश्चित रूप से ही वो सेंटेंस स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ही होती है। हाँ, ये अलग बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नॉट से हो रहा है, किंतु सब्जेक्ट फिर भी आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से वो चालू होगा, किंतु फिर भी सब्जेक्ट कहीं न कहीं आएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो भी सब्जेक्ट कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आता है। तो अब हम बात करें कि वो सब्जेक्ट उत्पन्न कहाँ से हुआ। देखिए, मैं एक ऐसी प्रैक्टिकल आपको एक परिभाषा देता हूँ इसकी, कि हमारे दिमाग में
हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचें, सोचते ही उसकी तस्वीर, उसकी इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है। जैसे मैंने सोचा एलिफेंट कैसा होता है, उसकी तस्वीर मेरे दिमाग में आ गई। कैट, रैट, बैट, कुछ भी हो, जो भी हम सोचेंगे उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में आ जाती है। वो तस्वीर, या हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हमारे दिमाग में इमेज आ रही है, वो इमेज हमारा सब्जेक्ट होता है। तो केवल यही नहीं है कि जिसके ऊपर बेस्ड है सेंटेंस वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, नहीं, बल्कि वो सब भी सब्जेक्ट है जिसकी इमेज हमारे दिमाग में आती है। तो अब सब्जेक्ट को थोड़ा सा और डिटेल से हम समझते हैं। देखिए, अगर हम सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, अब हम बात करें इसकी कि सब्जेक्ट को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इधर सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हम बांट सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, या और भी अगर हम बात करें तो नाउन के इक्विवेलेंट। नाउन के इक्विवेलेंट, इनको भी हम सब्जेक्ट, जैसे हमने देखा नाउन राम है, नाउन है, और कोई नाम ले सकते हैं, श्याम, कैट, और भी कोई ले सकते हो आप, डॉग, इस तरीके से हम इसमें ले सकते हैं। तो इनकी इमेज जो हमारे सामने आ रही है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनकी इमेज हमारे दिमाग में नहीं आती है, जैसे ही, सी, इट, या आई, वी, यू, दे, इस तरीके के सब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी सब्जेक्ट वो भी होते हैं जो हमारे इमेज दिमाग में नहीं आती है, जैसे ही, सी, इट, इनकी इमेज हमारे दिमाग में नहीं आएगी, किंतु सब्जेक्ट है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन। तो नाउन भी, नाउन के अभी हमने बात करी, नाउन राम, श्याम, कैट, डॉग, जो भी आपकी इमेज दिमाग में आती है वो तो हमने नाउन मान लिया, ये नाउन हो गया हमारा। और प्रोनाउन वो है जिनकी इमेज हमारे दिमाग में नहीं आती किंतु फिर भी सब्जेक्ट होते हैं। और तीसरा, नाउन के इक्विवेलेंट, समानार्थी, कि नाउन जैसे ही है। क्या इसमें देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जेरंड, जेरंड हो सकता है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो सकता है, और भी हो सकता है, क्योंकि पार्टिसिपल, तीसरा, एक वीडियो में मैंने आपको ये पूरी तरह समझाया था, ये तीनों के बारे में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब वाले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। आप उसका डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं दे दूंगा उसका भी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे जेरंड, थोड़ी थोड़ी बात इनकी मैं आपको बता दूं। जेरंड जो आईएनजी रूप होता है, गोइंग, जाना, प्लेइंग, खेलना, सिटिंग, बैठना, इस तरीके के जेरंड। और जेरंड के बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव को हम क्या कहते हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में हम विशेष रूप से उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम विशेष रूप से देखने वाले हैं वो है सब्जेक्ट के ऊपर। तो आइए अब एक और हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि उनके एग्जाम्पल्स लेके, जब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब सब्जेक्ट के विषय में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं कि किस किस प्रकार के कैसे सब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में देखते हैं एक एक। सबसे पहला आता है सिंपल सब्जेक्ट, और उसके बाद कंपाउंड, और अंत में आता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल फॉर सब्जेक्ट के लिए मैं एक एग्जांपल और लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखने से ही हमें
इसके बारे में विस्तार से पता लग सकेगा। देखते हैं, आइए सिंपल सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट केवल यहाँ देखें आप, राधा, केवल एक सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। सी, नीचे देख लें, दे, ही, इस तरीके से एक सिंगल एक वर्ड में ही सब्जेक्ट होता है, सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राधा इज अ टीचर। नीचे है, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दे आर इन द क्लास, ही इज टॉल। तो ये जो सब्जेक्ट हमने सिंपल सब्जेक्ट देखे, सिंपल सब्जेक्ट का मतलब यह है इसमें सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है, लगभग एक वर्ड का होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। और अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद देखिए फिर आता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड का मतलब होता है मिला, कि कुछ ना कुछ इसमें जुड़ा हुआ है, आपस में कहीं न कहीं मिले हुए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ही सब्जेक्ट होंगे तो हम उसको कंपाउंड कहते हैं। देखिए जैसे सीता एंड गीता, 2 सब्जेक्ट मिलके एक सब्जेक्ट हो गया। अब हम पता लग रहा सीता एंड गीता, जब एंड से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट होता है तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। जैसे देखिए सीता एंड गीता, और इसमें वर्ब आएगी आर, क्योंकि सीता और गीता दोनों के बारे में बात हो रही है। तो सीता एंड गीता, इस तरीके का जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। आर वेरी नॉटी, यानी सीता एंड गीता आर वेरी नॉटी, सीता और गीता वेरी नॉटी, बहुत नॉटी है। आगे देखिए आइदर सीता और गीता, आइदर सीता और गीता, यहां बीच में आया और, मतलब क्या हुआ कि या तो सीता या गीता, मतलब कि इसमें सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है। जैसे ऊपर वाले में सब्जेक्ट प्लूरल था सीता एंड गीता, और यहां सिंगुलर हो गया कि या तो सीता या गीता। इज, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, इज आई है, सिंगुलर के साथ जो आती है हेल्पिंग वर्ब वो आई है। इज वेरी नॉटी, या तो सीता नॉटी है या गीता नॉटी है। आगे देखिए एक और सब्जेक्ट, राम्स फादर, राम के पिता, एंड माई फादर, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ यहां से यहां तक का। राम्स फादर एंड माई फादर आर वेरी क्लोज, आर, इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब आई है, आर। तो हम सब्जेक्ट को यहां पहचान सकते हैं कि यहां से यहां तक का पूरा सब्जेक्ट है। राम्स फादर, राम के पिता, और माई फादर, मेरे पिता, आर वेरी क्लोज, दोनों बहुत क्लोज है। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि उसकी मतलब किसी न किसी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उसका मॉडिफायर होता है, कुछ ना कुछ आगे विशेषता उसकी बताई गई होती है। कैसे देखिए, जैसे द पर्सन, उस आदमी की बात हो रही है, द पर्सन, ये पर्सन के सामने क्या है, द, इसलिए आया क्योंकि इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, वो आदमी जिसने आपसे कहा था, अ लाई, झूठ बोला, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। तो देखिए यहां तक सब्जेक्ट हुआ, द पर्सन हु टोल्ड यू ए लाई, ये सब्जेक्ट हुआ यहां से यहां तक। तो ये कहलाए हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसमें कहीं न कहीं, जैसे देखो ये झूठ किसने बोला, द पर्सन, इस पर्सन की बात हो रही है, क्या कहा उसने, झूठ बोला, ये, और किससे, तो ये टू, तुमसे, ये विशेषता लिए हुए कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी इसका, जो भी हमारी, ये चाहे उसने झूठ बोला, कुछ भी किया, उसका मॉडिफायर होता है, उसकी विशेषता बता रहा होता है। एक और देखिए, द मैन हु इज वियरिंग कोट, यहां तक सब्जेक्ट है। द मैन हु इज वेयरिंग कोट, जो कोट पहने हुए है, वो आदमी जो कोट पहने हुए है, इज माई सन, मेरा बेटा है। इज, यहां जाके हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, इसका मतलब पूरा सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अगर हम सब्जेक्ट को आगे देखिए, एक बात मैंने आपसे कही थी पहले,
थोड़ी देर पहले कि स्पेशल फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आती है वो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी तीनों हमें इस तरीके से सब्जेक्ट आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं आपको पता है, आई और वी। सेकंड पर्सन केवल यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट वगैरह या कोई भी नाम होता है। अगर इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हम उसमें एक रूल याद कर लें, 2, 3, 1, 231 का रूल याद कर लें आप। और ये बहुत ज़्यादा गलतियां होती है और इसका महत्व भी मैं आपको बता दूं कि क्या है। 231, 2, 3, 1 का 2 सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और एंड में आएगा फर्स्ट पर्सन। ये ध्यान रखें, जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे समझ में आएगा। यू सेकंड पर्सन, पहले हम 2, फिर सी कौन सा है, थर्ड पर्सन, एंड आई फर्स्ट पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और ये आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। तो हम इस रूल को याद रखें तो हमारा कभी गलत नहीं होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी गिनती है, मान लीजिए 1, 2, 3, हमें क्या करना है, इस फर्स्ट पर्सन को उठा के सबसे एंड में ले जाना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि फर्स्ट को हटा के पीछे पीछे ले जाना है। तो पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर मैं ऐसे लगा दूं, आई, यू और सी आर गोइंग टू जयपुर, तो रॉन्ग होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। तो सही हमारा क्या होगा, यू, सी एंड आई, तुम, वह और मैं आर गोइंग टू जयपुर, जयपुर जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने सब्जेक्ट के बारे में देखा कि सब्जेक्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, सब्जेक्ट कैसे बनता है और सब्जेक्ट की जो भाषा हमारी, हम बात कर रहे थे शुरू में कि किस तरीके से हम लैंग्वेज साउंड से उत्पन्न होती है, फिर लेटर बनते हैं, लेटरों से हम वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस जो चालू होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो विशेष रूप से हमने सब्जेक्ट के बारे में समझा, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट को देखा, किंतु अब इससे आगे एक और आने वाला वीडियो है जो मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट की को हम कैसे ढूंढेंगे सेंटेंस में। सब तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट को किस प्रकार ढूंढेंगे। तो आगे इस तरीके के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, बाय।